एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम्पायर में। अभी तक अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है कमेंट करें ताकि हम और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हो सकें। आज का हमारा टॉपिक है बादशाह औरंगज़ेब के बाद मुग़ल साम्राज्य की क्या स्थिति रही। जैसा कि आप जानते हो 1857 तक मुग़ल साम्राज्य चला था। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में ही हो गई थी। तो उसके बाद मुग़ल साम्राज्य की क्या स्थिति रही उसी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। औरंगज़ेब के 3 बेटे थे, आज़म, कामबख्श और मुअज्जम। मुअज्जम इसमें से सबसे बड़ा था। आज़म जिसे अली जाह के नाम से जानते थे, कामबख्श को दीन मोहम्मद। औरंगज़ेब की वसीयत के अनुसार उसने कहा था कि मुअज्जम को 11 प्रांत मिले जिसकी राजधानी दिल्ली हो, आज़म को 8 राज्य मिले जिसकी राजधानी आगरा हो और हैदराबाद और बीजापुर कामबख्श को मिलना चाहिए। कामबख्श उस वक्त वहीं का शासक था। 1807 में जाजू की लड़ाई के अंदर मुअज्जम ने आज़म को हरा दिया और बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम के नाम से शासक बना और 1708 में हैदराबाद के युद्ध में उसने कामबख्श को भी हरा दिया। बहादुर शाह प्रथम था, इसका कार्यकाल 1707 से 1712 तक रहा। ये मेल मिलाप की नीति अपनाई थी इसने, जिससे साहू को आज़ाद कर दिया जिसे औरंगज़ेब ने कैद कर रखा था। अजीत सिंह को, जय सिंह को राज्य दे दिए थे जिन्हें औरंगज़ेब ने नहीं दिया था और मराठों में दक्कन में सरदेश मुखी का अधिकार भी दे दिया था। इसने गुरु गोविंद सिंह को 5000 की मनसबदारी दी और 1711 में बंदा बहादुर के खिलाफ युद्ध कर दिया। मतलब ये एंटी तरीके से चला रहा था, एक तरफ से सपोर्ट दिखा रहा था, दूसरी तरफ से उसके खिलाफ युद्ध भी कर रहा था। इसे शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। इसके 4 बेटे थे। जहांदार उनमें बड़ा बेटा था, यह पहला था। इसका 1712 से 1713 तक था। ये वहाँ उसके मंत्री वज़ीर था जुल्फ़िकार, उसकी सहायता से यह बना था। इसने जजिया कर समाप्त कर दिया था। इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1711 में दाऊद खां द्वारा एक समझौता किया गया था जिसमें चौथ एवं सरदेश मुखी का अधिकार मराठों को दे दिया था, पर वसूली मुग़ल ही करेंगे। उसके बाद बना था शासक फर्रुखियार। ये पहला शासक था जो सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था। अब्दुल्ला और हुसैन अली खां थे सैयद बंधु। 1717 में अंग्रेज़ों को 3000 रुपये के बदले बंगाल की व्यापार में छूट इसी ने ही दी थी। इसे घृणित कायर कहा जाता है। इसने ही कहा था कि मीर जुमला के शब्द मेरे शब्द हैं। अजीत सिंह की पुत्री का विवाह फर्रुखियार से ही हुआ था। 1716 में इसने बंदा बहादुर को पराजित करके मार डाला था। फिर क्या हुआ कि राजनीतिक समीकरण थोड़े चेंज हुए। सैयद बंधु ने 1719 में साहू के साथ संधि कर ली और दक्कन के 6 मुग़ल सूबेदारों सूबों में चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार भी मिल गया, पर एक बात कही कि मराठों को सैन्य सहायता करनी पड़ेगी। उसके बाद 2 शासक बने थे, रफ़ीउल दर्जात और रफ़ीउद्दौला। इन दोनों की मृत्यु टीबी से हो गई थी, जिसे रफ़ीउद्दौला को शाहजादी थे या शाहजहां कहा जाता है। इसके बाद शासक बने थे मोहम्मद शाह रंगीला। इनका शासक रहा था 1719 से 1748 के बाद। इनका मूल नाम रोशन अख्तर था। इन्होंने 1720 में हुसैन अली जो सैयद बंधु थे उनको मरवा डाला और अब्दुल्ला को भी विष दे के मरवा डाला। 1722 में निज़ामुल मुल्क वज़ीर बना। निज़ामुल मुल्क हैदराबाद का शासक है। इससे रंगीला के नाम से जाना जाता है। 1737 में बाजीराव प्रथम 5000 सैनिकों के साथ दिल्ली पे आ गया था और बादशाह ने दिल्ली छोड़ दी थी। मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह से किया था। नादिर शाह यही है, ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अहमद शाह एक नर्तकी उद्दम बाई के गर्भ से पैदा हुआ था जिसका आशिक जावेद था। उद्दम बाई ने खुद को किबला आजम की उपाधि दी और 5000 मनसब भी। इसका वजीर था जिसने जावेद की हत्या कर दी थी। बदले में राजमाता ने उसे पद से हटा दिया था। बादशाह एतमादुल्ला को वजीर बनाया और एतमादुल्ला ने राजमाता को कैद करके अहमद शाह को मार डाला। इस बीच अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, ये जहांदार के 55 वर्षीय पुत्र अजीमुद्दीन का पुत्र था। इसको एतमादुल्ला ने गद्दी पर बिठाया। अब्दाली ने इस वक्त भी आक्रमण किया था और हरा के अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। फिर साम्राज्य वापस कर दिया और अपने एजेंट के तौर पर नजीबुल्ला को मीर बख्शी बना दिया। अब्दाली ने जाटों के गढ़ पर हमला कर दिया। मथुरा, वृंदावन, आगरा को खूब लूटा।
राजकुमार अली गौर परेशान हो गया था तानाशाही से, तो उसने दिल्ली छोड़ दी और 1759 में वजीर ने उसकी हत्या कर दी। फिर एतमादुल्ला ने कामबख्श के पोते मुही उल मिल्लत को गद्दी पर बिठाया। तो अप्पाजी जादव मराठे थे, उन्होंने इसे हटा दिया और शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौर था। ये शुदादुल्ला के संरक्षण में इसने अपने आप को बादशाह घोषित किया। इस बीच नजीबुद्दौला की मृत्यु हो गई थी। पेशवा को इसने वकील मुतलक और महोदय सिंधिया को नायाब मुतलक बनाया। शाह आलम ने बिहार, उड़ीसा और बंगाल में स्थायी जमीन दीवानी दे दी। 1800 नजीबुल पोता जाबिता खान ने इसे अपने पद से हटा दिया। फिर महादजी सिंधिया ने गुलाम कादिर को हरा दिया। 1803 में राजा लेक आ गया था और उसने अपनी मांगे मनवा ली। इसके बाद अकबर द्वितीय बना था। 1806 से 1837 तक। 1835 तक सिक्कों पर मुग़ल बादशाहों की तस्वीरें थी। ये अंतिम तौर पर शाह आलम की थी। ये अंग्रेज़ों की सहायता से बनने वाला प्रथम शासक था। इसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। ये अंतिम मुग़ल सम्राट था। 1849 में बादशाह द्वारा मनोनीत राजकुमार दाराबख्त की मौत हो गई। इसके बाद डलहौजी आ गया था, जिनमें काफ़ी नुक्ताचीनी हुई और आखिरकार इसके पुत्रों को गोली मार दी गई 1897 में विद्रोह के नेतृत्व करने के कारण। अंत में इसे रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और कमेंट कीजिए।